पश्चिमी एशिया में जारी तनाव को लेकर ब्रिक्स देशों के बीच अब तक कोई साझा बयान नहीं आ पाया है। इसकी सबसे बड़ी वजह सदस्य देशों ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के बीच विरोधाभास स्टैंड बताया जा रहा है। दोनों देश मौजूदा संघर्ष में एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, जिससे संगठन के भीतर सर्वसम्मति बनाना मुश्किल हो गया है। ईरान और इजराइल अमेरिका की जंग हर दिन बढ़ रही है। मौत के आंकड़े डरा रहे हैं। दुनिया पर तेल संकट गहराने लगा है। बावजूद इसके अमेरिका और ईरान सीज फायर के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में युद्ध विराम के लिए ब्रिक्स देशों की भूमिका अहम हो जाती है, क्योंकि ईरान ब्रिक्स का परमानेंट मेंबर है और पिछले दिनों ईरान ने ब्रिक्स से सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की थी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत में कहा था कि मौजूदा हालात में ब्रिक्स जैसे मंच की भूमिका क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता के लिए अहम है और पोलैंड रूस भी मानते हैं कि इस जंग का अंत भारत की मध्यस्थता से हो सकता है। खास बात ये भी है कि भारत ही ब्रिक्स का मौजूदा अध्यक्ष भी है, इसलिए भारत भी कूटनीति के साथ सभी देशों की सर्वसहमति से साझा बयान चाहता है, जो कि ईरान और गल्फ देशों के बीच जारी विरोधाभास की वजह से अब तक संभव नहीं हुआ है। तो नीरज, आपका सवाल ब्रिक्स को लेके था। मैंने पहले ही बताया आपको कि देखिए, ब्रिक्स जो है वो आम सहमति बना के काम करती है, कंसेंसस के जरिए काम करती है। पश्चिम एशिया में जो वहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो संघर्ष चल रहा है, उसमें कई एक ब्रिक्स के सदस्यगण उससे संबंधित है। तो हम सभी देशों के साथ अभी बातचीत कर रहे हैं। ब्रिक्स सदस्य ईरान, सऊदी अरब और यूएई समेत गल्फ देश आमने सामने हैं। जहां ईरान पश्चिम एशिया के मौजूदा संकट, अमेरिका और इजराइल के विरोध की मांग कर रहा है, तो वहीं यूएई गल्फ देशों में ईरान के हमलों को गलत बता रहा है। ऐसे में भारत के सामने सभी पक्षों को साथ लेकर चलने की बड़ी चुनौती है, क्योंकि ब्रिक्स में रूस, चीन जैसे बड़े देश भी शामिल हैं। यूक्रेन युद्ध के मसले पर भारत ने G20 में 20 देशों के बीच सहमति बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। अब ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत के पास है और ईरान और यूएई के स्टैंड की वजह से मुश्किल जरूर आ रही है कि पश्चिम एशिया संकट पर ब्रिक्स देशों की तरफ से कोई साझा बयान जारी किया जाए, लेकिन अब तक इसमें सफलता नहीं मिली है और भारत लगातार इन देशों के संपर्क में है ताकि कोई सहमति बन सके। खबरें जारी रहेंगी, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं न्यूज